हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हरियाणा जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। जो हमारी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पिछले एग्ज़ामों में बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत 1920 में कौन से महीने में हुई। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो 1920 में जो आंदोलन हुआ था, गैर सह संचालन का मतलब है कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, तो उसकी जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी, कौन से महीने में हुई थी। ऑप्शन ए अक्टूबर, बी सितंबर, सी जनवरी, डी मार्च। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ऑप्शन डी, मार्च के महीने में। जो ये बैठक थी ये मार्च के महीने में हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता की थी, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होता था। वो आपसे पूछ रहा है कि जो हरियाणा का एक हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र है, हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होता था। ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी गुरुग्राम, सी रोहतक, डी पानीपत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रोहतक। जो ये हरियाणा तिलक समाचार पत्र है ये रोहतक से प्रकाशित होता था और इसे प्रकाशित कौन करते थे, जिनका नाम है श्री राम शर्मा। कौन है? श्री राम शर्मा। और श्री राम शर्मा का जो संबंध है वो झज्जर ज़िले से है। कहाँ से है? झज्जर ज़िले से है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1899 में झज्जर में हुआ था। तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि हरियाणा तिलक किसकी पत्रिका है, तो श्री राम शर्मा की है। श्री राम शर्मा का संबंध कहाँ से है? झज्जर से है। और इस समाचार पत्र को किस जिले से प्रकाशित किया जाता था, तो इसे किया जाता था रोहतक से। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा का गठन कौन से आंदोलन से हुआ। वो पूछ रहा है कि जो हरियाणा का गठन है, जब हरियाणा अलग राज्य बना तो वे किस आंदोलन से बना था। ऑप्शन ए होम रूल मूवमेंट, बी पंजाबी सूबा आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो हरियाणा बना था वो बना था पंजाबी सूबा आंदोलन। किससे? पंजाबी सूबा आंदोलन। इसका राइट आंसर है पंजाबी सूबा आंदोलन। और ये किसके नेतृत्व में चला था? ये चला था 1950 के दशक में श्रोमणी अकाली दल के नेतृत्व में। किसके में? श्रोमणी अकाली दल के नेतृत्व में ये आंदोलन चला था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब में एक अलग समूह का गठन किया। वो पूछ रहा है कि किसने जब पाकिस्तान की अवधारणा थी उसका विरोध किया और एक अलग समूह का गठन किया। ऑप्शन ए मुंशी किशन आज़ाद, ऑप्शन बी अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सी चौधरी श्यामलाल, डी सर छोटू राम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सर छोटू राम। सर छोटू राम ने इसका विरोध किया था और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन किया था। सर छोटू राम ने बहुत सारे कार्य किए, उनका बहुत सारा योगदान था। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1923 में उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी फजली हुसैन के साथ मिलकर। 1924 में उन्होंने जिमीदारी लीग की स्थापना की थी। तो ये भी पूछा जाता है कि जिमीदारा लीग की स्थापना कब हुई? 1924 में। और किसने की थी? सर छोटू राम ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, महेंद्रगढ़ के किले
का नाम 1861 में किसके नाम पर रखा गया? वो पूछ रहा है कि महेंद्रगढ़ का जो किला था वो किसके नाम पर रखा गया? उसका नाम महाराज नरेंद्र सिंह, महाराज मनिंद्र सिंह, महाराज रंजीत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए महाराज नरेंद्र सिंह। किसका? महाराज नरेंद्र सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़ के किले का नाम 1861 में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है गुजरी महल। गुजरी महल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पानीपत, बी हिसार, सी भिवानी, डी सोनीपत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हिसार। जो गुजरी महल है वो फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के हिसार जिले में बनवाया था। अपनी प्रेमिका रुकसी की याद में बनवाया था, जो बाद में गुजरी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। हिसार के अंदर पूछे जाते हैं 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, मौरी गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट। महल में एक मस्जिद है जिसका नाम है लाठ की मस्जिद। क्या है? लाठ की मस्जिद। बहुत बार पूछा जाता है कि लाठ की मस्जिद कहाँ पर है? हिसार में है, गुजरी महल में। और किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में प्रसिद्ध है? वो पूछ रहे हैं कि जो अग्रोहा धाम है वो किस कारण से पूरे भारत में प्रसिद्ध है? महाराज अग्रसेन के कारण, बी मौर्य वंश के कारण, सी हर्षवर्धन के कारण, डी स्वामी दयानंद के कारण। तो वो पूछ रहा है आपसे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए महाराज अग्रसेन के कारण। और ये अग्रोहा धाम है कहाँ? ये हिसार में है। कहाँ पे है? हिसार में है। यहाँ पर एक महालक्ष्मी और अग्रसेन महाराजा को ये समर्पित है। और इसका जो निर्माण कार्य है वो 1976 में शुरू हुआ था और 1984 में ये समाप्त हुआ था। तो अग्रोहा धाम है उसको महाराज अग्रसेन के कारण जाना जाता है और अग्रोहा धाम अग्रसेन के कारण ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1 नवंबर, बी 1 अगस्त, सी 1 अप्रैल, डी 1 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 नवंबर। कब हुआ था हरियाणा का गठन? 1 नवंबर को हुआ था, ये सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट स्थित है? अभी मैंने पहले ही बताया है पहले ही क्वेश्चन में कि जो लाट की मस्जिद है वो कहाँ पर है? वो हिसार में है। कहाँ पर है? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, वो कहाँ पर है? हिसार में है। क्वेश्चन नंबर 10 जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? वो पूछ रहा है कि जो जॉर्ज थॉमस थे हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? ए जहाजगढ़, बी हांसी, सी टहोना, डी रोहतक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हांसी। जो जॉर्ज थॉमस थे वो आयरलैंड के निवासी थे, वो एक लुटेरे के रूप में यहाँ पे भारत में आए थे। फिर ये हांसी की बेगम समरू की सेना में सम्मिलित हो गए। उसके बाद उन्होंने इसे टप्पल की जागीर दे दी और इसके बाद ये सत्ता में आ गए और उन्होंने अपनी राजधानी हांसी को बनाया। हांसी में टकसाल भी इन्होंने स्थापित की। कहाँ क्या की थी? टकसाल, जिसमें इनके नाम के सिक्के ढाले जाते थे। क्या होता था? इनके नाम के सिक्के ढाले जाते थे। पूछा जाता है कि जॉर्ज थॉमस ने टकसाल कहाँ स्थापित करवाई थी? तो हांसी में। तो ये थे आज के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।